So this is third lecture of the chapter Basic Concept of Chemistry for class 11. So today I am going to start important topic which is called mole concept. Mole concept. So suppose now we already know that in case of any atom or element, the number of proton, that is, in case of nitrogen, the number of proton is 7. In case of nitrogen, the neutron is also 7 in general. Electron is also 7. Okay. So we have 3 particles inside any atom, and the number of proton is always fixed. For example, नाइट्रोजन का 7 है तो हमेशा 7 ही होगा, किसी और का 7 नहीं हो सकता है। कार्बन का जैसे 6 है प्रोटॉन का नंबर, कार्बन का हमेशा 6 ही रहेगा। बट न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है। न्यूट्रॉन कार्बन में कभी कभी 6 होता है, कभी कभी 8 होता है। इसलिए हम लोग के पास आइसोटोप एक कॉन्सेप्ट आएगा, आइसोटोप, आइसोबार। ओके, बट यहाँ पे जानना है आपको कि ये जो 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल में से प्रोटॉन का चार्ज जो है पॉजिटिव है, देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो दैट इज ऑल अबाउट चार्ज है। अब इलेक्ट्रिसिटी में उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। बट ना यहाँ पे मास पार्टिकल 2 है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है मास का। इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम equal. The mass of proton and the mass of neutron is equal, and that is 1.6 into 10⁻⁻24 approximately. थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है। ओके, सो हम लोग के पास एटम को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 नंबर होते हैं। वन इज एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सल्फर इज 16। फिर हम लोग के पास होगा एटॉमिक मास। ओके, अभी एटॉमिक मास को लेके बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। क्यों कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, रियल एटॉमिक मास, रियल में यूज करूंगा, रियल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। रियल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 14। क्यों मैंने डायरेक्ट ऐड किया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को? कि दोनों का मास क्या है? सेम है, बोथ हैविंग सेम मास। सो 14 है मास पार्टिकल, और एक मास पार्टिकल का मास कितना है? 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। हमेशा याद रखना, दिस वैल्यू इज फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। अब कार्बन का प्रोटॉन हो या कार्बन का न्यूट्रॉन हो, मास हमेशा क्या होगा? सेम होगा, फिक्स्ड है। और ये पार्टिकल को हम लोग फर्दर कट नहीं कर सकते, फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते। सो ये वैल्यू आपका फिक्स्ड है। एटम टू एटम ये वेरी होगा। कार्बन होगा तो 12 होगा, ऑक्सीजन होगा तो 16 होगा, फ्लोरीन होगा तो 18 होगा। ओके, सो अभी देखो ये रियल एटॉमिक मास है किसका? नाइट्रोजन का। अब ध्यान से देखो, अगर मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये 1 ग्राम से करोड़ों अरब टाइम छोटा है। क्यों? 10⁻⁻24। यानी उसका साथ अगर ये वैल्यू का साथ अगर 14 हम इंटू भी किया है ना, तब भी ओवरऑल वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। सो इसका मतलब है जो रियल एटॉमिक मास है इसको कैलकुलेट करना, एनालाइज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लैब वगैरह में भी इसको मेजर करना वेरी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। तो साइंटिस्ट फिर एक टेक्निक निकाला है, ठीक है, एक टेक्निक निकाला है कि हम लोग रियल एटॉमिक मास को नहीं लेके रिलेटिव एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो जनरल लैब वगैरह में कैलकुलेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटम होगा है, मोलिक्यूल का और फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या होगा? रिलेटिव में ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड एज 1 ग्राम। सो कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। 14 ग्राम। देखो, एक नाइट्रोजन एटम इतना छोटा होता है, उसका रियल एटॉमिक मास इतना है,
बट इसको इतना छोटा वैल्यू है कि हम लोग एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, दैट इज 14 ग्राम। लेकिन 14 ग्राम एटॉमिक रियल एटॉमिक मास का कंपैरिजन में इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू। 14 ग्राम में आपको बहुत रियल एटम होगा। ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस ये कंसिडर किया जाता है। देन वी हैव टू एस्टैब्लिश a relation between this relative atomic mass and real atomic mass. So let me see. हम लोग लिख सकते हैं, we can write 14 into 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम में नाइट्रोजन का कितना एटम होगा? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, एक पेन का दाम है 10 रुपया, तो 10 रुपया में कितना पेन मिलेगा? 1 पेन मिलेगा। आराम से मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का। ओके, सो 1 ग्राम में कितना एटम होगा नाइट्रोजन का? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 14 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 24 एटम, ये नंबर है एटम ऑफ नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन का रिलेटिव मास कितना है? 14 ग्राम है। सो 14 ग्राम में नाइट्रोजन का कितना एटम होगा? 14 डिवाइड बाय 14 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 24। रिमेंबर इट्स नंबर है, नंबर, यूनिट ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, नंबर है। सो 14 कितना है? कैंसिल। अब इसको कैलकुलेट करके देखो, 1 by 1.6 into 10 to the power plus 24 हो जाएगा, minus 24 ऊपर जाएगा plus 24। So this is all about 0.625 into 10 to the power 24। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6.25 into 10 to the power 23। एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया था, यहाँ पे 23। इट मीन्स व्हाट? जो 14 ग्राम हम लोग एज्यूम किया था, इन दैट 14 ग्राम वी हैव 6.25। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पॉइंट का बाद वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग 1.62 समथिंग वैल्यू था, उसको नेग्लेक्ट कर दिया बोल के थोड़ा वैल्यू डिफरेंट आता है। हाँ, सो 6.25 into 10 to the power 23 plus 23, इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ एटम। तो असली में 14 ग्राम जो रिलेटिव माना था, उस रिलेटिव में कितना एटम है? कितना एटम है? 6.25 into 10 to the power 23 एटम। और अब देखो एक बार, ये जो 14 कैंसिल हो गया था ना, ये 14 अगर कार्बन होगा तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू विल कम सेम। सो इसी को बोला जाता है 1 मोल। दिस इज कॉल्ड 1 मोल एंड डिनोटेड बाय Na, एवोगाड्रो नंबर, Na। 1 मोल डिनोटेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सो अभी हम एक लाइन लिखते हैं, आई एम गोइंग टू राइट ए लाइन दैट इज Poton plus Newton in gram is equal to, ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, इज इक्वल टू रियल में कितना नंबर है? 6.25 into 10 to the power 23। स्पेसिस, एटम होगा तो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल होगा। ओके, स्पेसिस इज इक्वल टू 1 मोल which is also known as Na, 1 mole। एक्चुअली ये नंबर पे Na माना जाता है, Na एवोगाड्रो नंबर। ओके, इज इक्वल टू 22.4 लीटर in STP। STP means standard temperature and pressure। ओके, अब देखो, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन में कितना था? 14। ये नाइट्रोजन के लिए 14 होगा, और ये वैल्यू सेम होगा, ये वैल्यू सेम होगा, ये वैल्यू सेम होगा। ओके, दिस फॉर नाइट्रोजन एटम सिंगल। कार्बन के लिए कितना होगा? 12 ग्राम। कार्बन के लिए ये वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अब निकाल के देखो, मैं टेक्निक बता दिया, कोई भी एटम के लिए निकालो, प्रैक्टिस करो। ओके, जैसे मान लो कि अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम होगा तो क्या होगा? ये 16 ग्राम होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास अलग अलग एटम के लिए सेम होगा, बट नंबर क्या आएगा?
सेम आएगा। अभी आपको क्वेश्चन पूछेगा बहुत सारा, यहाँ से आपको कोई भी कुछ भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। जैसे आपको पूछेगा सपोज 64 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना एटम होगा, 64 ग्राम में ऑक्सीजन का एटम कितना होगा, 64 ग्राम एटम पूछ रहे हैं, एटम। ओके, जब हम लोग कोई क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल भी पूछ सकते हैं, एटम इन 64 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, सो पहले ऑक्सीजन एटम ले लो, एटम में प्रोटॉन कितना है 8, न्यूट्रॉन कितना है 8, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 16, तो रिलेटिव मास कितना होगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितना होता है आप लोगों को पता है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 6.2 × 10⁻23 एटम। तो 64 ग्राम में कितना होगा, ये 4 टाइम है, ये भी 4 टाइम आ जाएगा, 4 × 6.25 × 10⁻23। और सेम क्वेश्चन अगर मॉलिक्यूल पूछे तो सेम क्वेश्चन में दे रहा हूं, देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपको नंबर नहीं पूछ के कितना मोल है पूछा है तो क्या होगा, दिस गिव 1 मोल, देन इन 64 ग्राम वी हैव 4 मोल ऑक्सीजन एटम। कंफ्यूजन नहीं होना है, एटम मॉलिक्यूल में तो आपको पता है ना, एटम ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल क्या है O2 फॉर्म में होगा। सो अभी देखो हम लोग मॉलिक्यूल दिया है तो O2 लेना पड़ेगा, O2। तो O2 में प्रोटॉन कितना है 16, क्यों 16 है, 2 एटम है, एक में 8 होता है, 2 में कितना होगा 16, न्यूट्रॉन कितना है दैट इज आल्सो 16, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा 32 ग्राम। मास कम फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप 30 एटम तक आप एनालिसिस करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंट्रेंस में भी कितना भी टफ क्वेश्चन आए यू कैन सॉल्व। सो इस केस में 32 ग्राम में कितना होगा 6.25 × 10⁻23 मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा, नॉट एटम। इन दिस केस वी हैव मॉलिक्यूल, तो 64 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा 2 × 6.25 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल है 2 मोल मॉलिक्यूल। एटम कितना मोल था 4 मोल। सो एटम मॉलिक्यूल, इसमें आपको डिफरेंस समझना है। एक बात याद रखना, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, मास कहाँ से आ रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो भी दिया है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना है उसको आपको जान गया ना, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सिमिलरली अगर आपको पूछे 28 ग्राम में नाइट्रोजन का कितना एटम होगा, एटम नाइट्रोजन। सो अब नाइट्रोजन का एटम पूछा है तो नाइट्रोजन सिंगल लेना है, तो प्रोटॉन कितना है 7, न्यूट्रॉन कितना है 7, तो रिलेटिव मास कितना है 14 ग्राम। 14 ग्राम में कितना एटम है 6.25 × 10⁻23। आपको रिलेटिव मास रिलेशन निकालना है, तो 28 ग्राम में कितना होगा डबल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, 2 × 6.25 × 10⁻23 एटम। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पूछेगा तो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में रहता है। सो प्रोटॉन कितना है 14, न्यूट्रॉन कितना है 14, रिलेटिव मास कितना है 28 ग्राम। 28 ग्राम है रिलेटिव मास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, एटम का नहीं, एटम का तो 14 है। सो 28 ग्राम में कितना होगा 1 मोल होगा। 1 मोल मतलब कितना है 6.25 × 10⁻23। ओके, 6.25 कभी भी 6.02 भी लिखा रहता है। हाँ, वो थोड़ा बहुत आपका वो हम लोग जो एक एटम का एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली माना है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। एक्यूरेट लेने से एक्यूरेट वैल्यू आएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं ओल्ड एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। ओके, सो आप क्या करो, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, मैं जो लॉजिक बताई, लॉजिक अगर समझ गया ना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा फास्ट है, मैं बहुत टेक्निकली बताया,
आप मेनली क्या होता है साइंस में, जितना टेक्निक सीखोगे आपको उतना आसान लगेगा। वी हैव टू गो थ्रू द इजी टेक्निक। हम लोग का मेन है कम टाइम में टेक्निकली समझ के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हैविंग साइंस। इजी करना, सब कुछ इजी कर देना। ओके, सो मेनली मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको समझ के पढ़ना है, वो रिलेशन बनाना है। जैसे आप अगर डाउट वगैरह हो तो पर्सनली व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ओके, एंड मेनली यू आर इन 11 क्लास, सो ट्राई टू सेक्रीफाइस। विदाउट सेक्रीफाइस यू विल नॉट गेट एनीथिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आप स्मार्ट हो दैट इज नॉट सो मैटर। अभी आप कितना टाइम दे रहे हो, क्वालिटी टाइम, जैसे ऐसे नहीं, क्वालिटी टाइम। हाँ, जैसे क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो जिस टाइम, उस टाइम में दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए बाहर का से। खो जाना है आपको, हाँ, डूब जाना है, बाहर में क्या हो रहा है पता नहीं लगना है। हाँ, 2 साल में अगर ऐसा होगा तब जाके कुछ होगा। रियली आई एम टेलिंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो अभी मैं नेक्स्ट फिजिक्स का भी 1-2 लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। 12 का ऑलमोस्ट 50% ख़त्म हो गया मेरा पार्ट का, 50 से ज़्यादा ही हो गया। सो अभी 11 में थोड़ा मैं एक्सीलरेट करूँगा। तो जितना हो सके ट्राई करो, और कन्फ्यूजन होगा तो मैं आप व्हाट्सएप में भेजो, एंड आई विल ट्राई टू मेक डाउट वीडियो, देन आई विल सेंड पर्सनली। ओके, फाइन।